स्टार्टिंग होने के बाद अकाउंट देखो गया प्रॉफिट में। ये देखो 5232 ये अकाउंट गया यहाँ तक। देखो कितना क्लोज था ये टारगेट के। अगर तुम यहाँ देखो तो भाई बहुत ही ज्यादा क्लोज था ये टारगेट के। लेकिन क्या हुआ, यहाँ से अकाउंट के अंदर भाई गिरावट आ गई। तो एक बार बताओ, जब तुमने फेस 1 15 दिन में पास कर लिया था उस टाइम क्या कॉन्फिडेंस लेवल था? जैसे कि मैंने 15 दिन में फेज़ 1 क्लियर कर लिया था और जब मुझे फेज़ 2 मिला तो वो भी मैंने 15 दिन में 230 या 35 बना दिया था। अच्छा। उसके बाद मुझे बनाना था सिर्फ $68। तो मुझे लग रहा था कि मैं इसको बना लूँगा धीरे धीरे 0.01 से 0.02 से। और उसके बाद मैंने एक ट्रेड भी लिया और वो मेरा काफ़ी अच्छा चला, लेकिन मैं उसको बुक नहीं कर पाया। यहाँ अगर तुम देखो फिर से स्टार्टिंग हुई उठने की, लेकिन अगर हम फिर यहाँ देखें $217 तक तो गया, फिर गिर गया। उसके बाद मेरी ओवर ट्रेडिंग और मतलब हाँ। जो साइकोलॉजी है वो ख़राब हो गई और उसी दिन मेरा अकाउंट पूरा जो भी प्रॉफिट था वो सारा प्रॉफिट चला गया। तो एक और चीज़ है, जैसे कि तुम बोल रहे हो कि तुम $250 के प्रॉफिट में चले भी गए थे, सिर्फ 300 तक बनाना था। तो उस दिन ट्रेड करते हुए दिमाग में क्या चल रहा था? हाय गाइस, दिस इज टू फेसेस और सईद भाई आज भी मेरे साथ यहाँ पे बैठे हैं। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि भाई फर्स्ट पे आउट कोई लाइफ चेंजिंग नहीं होता, किसी की लाइफ चेंज नहीं होती फर्स्ट पे आउट से। ये जितनी भी मिथ्स हैं वो हमने यहाँ पे बस्ट करी थी। और जब ये मेरे सामने बैठे, अगर इनकी ज़िंदगी बदल गई होती तो यहाँ बैठ के हम ऐसे वीडियो तो ना बना रहे होते। ऐसे पे आउटों से अगर किसी की ज़िंदगी बदल जाती है। लेकिन खैर आज की वीडियो में हम एक और मिथ या कहें कि बहुत मिसकंसेप्शन लोगों का बस्ट करने वाले हैं। बिकॉज सईद भाई ने क्या है कि 5 के वाला अकाउंट लिया है 2 स्टेप, 25 के का अकाउंट लिया है 2 स्टेप। 5 के वाले अकाउंट में क्या हुआ कि भाई वो एक बार प्रॉफिट के बहुत नज़दीक था, सिर्फ $20 बचे थे वहाँ से, वो वहाँ से अकाउंट नीचे गिर गया। उसके बाद वो अकाउंट फिर गया प्रॉफिट में, फिर नीचे गिर गया। एक टाइम पे वो अकाउंट $200 के लॉस में चला गया था, वापस वो वहाँ से गया और अभी वो अकाउंट $100 के प्रॉफिट में 5 के वाला। उसके बारे में हम पूरी यहाँ पे बैठ के बात करने वाले हैं। और एक 25 के का अकाउंट, वो सिर्फ $200 दूर था पास होने के, वो वहाँ से नीचे गिर गया। और भाई जिस अकाउंट के बारे में हम बात कर रहे थे ना 5 के वाले के, एक्चुअली 2 स्टेप अकाउंट था वो। इन्होंने फेस 1 तो 15 दिन में पास कर लिया उसका। फेस 1 15 दिन में एकदम मतलब अच्छी स्पीड के साथ, लेकिन फेस 2 में भाई अटक गए। तो एक बार बताओ, जब तुमने फेस 1 15 दिन में पास कर लिया था उस टाइम क्या कॉन्फिडेंस लेवल था और क्या लग रहा था कि ये फेस 2 कितने दिन में पास हो जाएगा? जैसे कि मैंने 15 दिन में फेज़ 1 क्लियर कर लिया था, ठीक ठीक है। है। और जब मुझे फेज़ 2 मिला तो वो भी मैंने 15 दिन में या शायद 12-13 दिन में 230 या 35 बना दिया था। अच्छा, उसके बाद मुझे बनाना था सिर्फ $68। मतलब तुमने फेस 1 जो हाँ पास करा था उसमें हाँ। $400 बनाए थे। हम्म, अब जो फेस 2 पास करना था उसमें तुम्हें 300 बनाने थे, हम्म, जो कि तुमने 15 दिन में 250 बना भी लिए हाँ थे। हाँ। तो तुम्हें क्या लग रहा था? अब जो वो बाकी 50 बचा था हाँ। वो मुझे लग रहा था कि मैं इसको बना लूँगा धीरे धीरे हम्म, 0.01 से 0.02 से। हम्म, और उसके बाद मैंने एक ट्रेड भी लिया और वो मेरा काफ़ी अच्छा चला, लेकिन मैं उसको बुक नहीं कर पाया क्योंकि मेरा उसमें टारगेट था कि इसी अकाउंट में मेरा 300 बन जाएगा और फेज़ 2 क्लियर हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से वो ट्रेड मेरा लॉस में क्लोज हो गया। और उसके बाद मेरी ओवर ट्रेडिंग और मतलब हाँ हाँ। जो साइकोलॉजी है वो ख़राब हो गई और उसी दिन मेरा अकाउंट पूरा जो भी प्रॉफिट था वो सारा प्रॉफिट चला गया एक ही दिन में। उसी दिन। जो प्रॉफिट मैंने 15 दिन में करा था ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में वो मेरा एक ही दिन में सारा ख़त्म हो गया। तो जब तुमने फेस 1 पहले पास करा था हम्म। उसके बाद वैसे कॉन्फिडेंस क्या था, कैसा कॉन्फिडेंस था उसके बाद? कॉन्फिडेंस तो सही था, काफ़ी अच्छा तगड़ा था। था। और हाँ, फेज़ 1 क्लियर करने के बाद जब मैं फेज़ 2 में आया मुझे लगने लगा कि इस अकाउंट के साथ मुझे सेफली जाना है, क्योंकि अगर मैंने ये ब्रीच कर दिया तो मैंने जो मेहनत करी है फेज़ 1 क्लियर करने के लिए वो तो ख़राब जो हो जाएगी। प्रोग्रेस करी है। हाँ, तो बस वही उसी फियर के चक्कर में जो फेज़ 2 है वो नहीं हो पा रहा क्लियर। यही दिक्कत है जब मैं बात करता हूँ ना इंस्टेंट अकाउंट लोगों को क्यों लेने चाहिए, उसका रीज़न यही है। खैर आज मैं ज्ञान पे नहीं बैठा कि क्यों तुम्हें इंस्टेंट अकाउंट लेने चाहिए, उसके लिए अलग वीडियो बनाया था। तो एक और चीज़ है, जैसे कि तुम बोल रहे हो कि तुम $250 के प्रॉफिट में चले भी गए थे, सिर्फ 300 तक बनाना था। तो उस दिन ट्रेड करते हुए दिमाग में क्या चल रहा था? ट्रेड करते हुए ये चल रहा था कि जैसे कि मैंने 250 बना दिया था और जो मेरी लास्ट ट्रेड चल रही थी
वो मेरी गई थी $280 तक। तो इक्विटी। हाँ, इक्विटी। तो वहाँ से मुझे चाहिए था सिर्फ $20। तो मेरे दिमाग में ये था कि मुझे सिर्फ $20 और चाहिए था, और ये मेरा लॉस में आके क्लोज हुआ है। तो मुझे लग रहा था कि ये अकाउंट मेरा आज ही मतलब पास हो सकता था। तो वही अकाउंट मैं सेम डे पास करने के चक्कर में बार बार ट्रेड्स लेता रहा, और वो मेरा जितना प्रॉफिट था वो सब खत्म हो गया। तो बस उस टाइम ऐसे ही लग रहा होगा कि बस हाँ। यार 20 था, पास हो ही जाता, हम्म। वो चैलेंज से निकल वही जाता, है कि रियल आ जाता। वही है कि अगर मैं उस दिन रुक जाता, एक मतलब एक एसएल एक्सेप्ट करके, और नेक्स्ट डे या बाद में जो भी मुझे ट्रेड्स मिलती, तो मेरा मतलब इजीली क्लियर हो सकता था 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। हो सकता था भाई, हम्म। लेकिन बस वो वो बिल्कुल एकदम क्रॉस लाइन से वापस आना हम्म। थोड़ा लगता है कि यार बहुत ही नज़दीक था। थोड़ा है यार ये प्रॉब्लम, बहुत ही टफ प्रॉब्लम है। तो एक और चीज़ टफ ये भी है कि तुमने जैसे कि तुमने $5,000 के अकाउंट को 5,300 बनाना था, हम्म। जो कि तुम 5,200 बैलेंस ले गए थे, हम्म। और 5,280 इक्विटी चली गई थी, हम्म। जहाँ से सिर्फ $20 का प्रॉफिट बचता तो अकाउंट पास हो जाता। हम्म। लेकिन वो अकाउंट वहाँ से इतना गिरा, सबसे पहले तो प्रॉफिट आउट हो गया, फिर हम्म। उसके बाद वो अकाउंट ड्रॉ डाउन में भी गया, 4,800 तक आ गया। मतलब $200 के लॉस में चला गया। लॉस में भी आ गया। तो उस टाइम कैसी फीलिंग थी कि कहाँ सिर्फ $20 का प्रॉफिट हो जाता तो अकाउंट पास हो जाता, हम्म। लेकिन अब मेरे अकाउंट में $200 का और लॉस आ गया है। उस टाइम कैसी फीलिंग थी? जब मेरा अकाउंट 4,800 आया, तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था। लेकिन मुझे ये भी पता था कि मैंने फ़ेज़ 1 को पास करा है, और उसमें मैंने $400 बनाए हैं। और जो स्ट्रैटेजी मैंने फ़ेज़ 1 के लिए यूज़ की थी, वो स्ट्रैटेजी मैंने फ़ेज़ 2 में भी यूज़ करी थी। और फ़ेज़ 2 को भी मैं $250 तक ले गया था प्रॉफिट करके। तो मैंने फिर वहाँ से यही देखा कि अगर मैं सिर्फ ये मतलब ऐसे ही ट्रेड करता रहा, तो ये अकाउंट मेरा ब्रीच हो जाएगा। फिर मेरा जो भी लॉट साइज़ था, मैंने उसको मतलब हाफ करा, और मैं 0.02 0.01 के साथ उसको ले गया दोबारा मतलब 5K तक। चलो भाई। हाँ। मैं होता तो भाई मैं अकाउंट उड़ा ही देता। मैं बहुत गंदी ट्रेडिंग करता हूँ जब करता हूँ तो। चलो एक काम करते हैं, अब ना स्क्रीन पर चलते हैं, वो टाइम देखते हैं, वो ग्राफ देखते हैं जहाँ अकाउंट पहुँचा और जहाँ से गिरा, फिर जहाँ से गिरने के बाद फिर रिकवर हो गया, फिर गिरा, फिर अब रिकवर हो चुका है। 2 बार ऊपर गया है। हाँ। नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। और तीसरी बार वो भी खड़ा है 5,100 पे। तो एक काम करते हैं ना, अभी स्क्रीन पे चलते हैं और वो वाला अकाउंट देखते हैं कि एक्चुअली वो चल कैसा रहा है और हो क्या रहा है उस अकाउंट में। तो भाई अब हम ना सईद भाई के वाले अकाउंट में आ चुके हैं, जिसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं, तुम्हें दिखाने वाले हैं कि भाई कैसे $250 के ये प्रॉफिट में गया, वहाँ से गिरा, वो सारी चीज़ें। सबसे पहले एक काम करते हैं, तुम अगर यहाँ प्रॉफिट देखोगे अकाउंट के अंदर तो $90 का प्रॉफिट है। अगर तुम यहाँ देखो कहीं मैक्स ड्रॉ डाउन लिमिट, टोटल प्रॉफिट टारगेट अभी $209 का बचा है। ये सब कुछ अकाउंट के बारे में है, ठीक है। अकाउंट अगर तुम देखो तो $5,090 के प्रॉफिट में। यहाँ देखो अकाउंट की जो स्टार्टिंग हुई थी, स्टार्टिंग होने के बाद अकाउंट देखो गया प्रॉफिट में। और तुम यहाँ एक जगह फोकस करना, यहाँ ये मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, एक बार ये रुक जाए बस वहाँ। ये देखो 5,232 ये अकाउंट गया यहाँ तक, है कि नहीं? हम्म। 5,232, यहाँ से सिर्फ कितना चाहिए था? यहाँ से चाहिए $70। था, हाँ, $70। $70। 68। हाँ, हाँ। इतना चाहिए था। देखो कितना क्लोज था ये टारगेट के, अगर तुम यहाँ देखो तो भाई बहुत ही ज़्यादा क्लोज था ये टारगेट के। लेकिन क्या हुआ, यहाँ से अकाउंट के अंदर भाई गिरावट आ गई। तुम अगर देखो तो ये 3 जून की ट्रेड है, जहाँ ये 5,232 गया था, ये 3 जून की ट्रेड है। यहाँ हम जाते हैं ट्रेडिंग हिस्ट्री में और 3 जून की ट्रेड्स देखते हैं, 3 जून की ट्रेड कहाँ थी। भाई नंबर ऑफ ट्रेड्स देखो तुम इस अकाउंट के अंदर कितनी ज़्यादा हो चुकी हैं। 17 जून, 4 जून, ये देखो अब हम आ गए, ये देखो 3 जून, ये प्रॉफिट हुआ होगा तुम्हारा जो। तो मेरा 3 जून तक एकदम अकाउंट बढ़िया चल रहा था। ठीक ठीक है। है। अब ये जो है 43 का प्रॉफिट, इसके बाद मेरा अकाउंट था 4,232 वो, जो ठीक भी है। आपने देखा। फिर उसके बाद मैंने ये ट्रेड ली थी जहाँ पे ये $36 लॉस में दिखा रहा है ना। तो हाँ। यही ट्रेड मेरी कुछ मतलब प्रॉफिट में थी, $50 या कुछ $40। तो मेरी इक्विटी चल रही थी 4,280 के करीब। मतलब मुझे चाहिए थे $20 और। सिर्फ प्रॉफिट में जाने के लिए। हाँ। और वो ट्रेड मेरी क्लोज हो गई लॉस में। अब उसके बाद मुझे लगा कि यार मेरा तो सिर्फ $20 बचा था,
जबकि वो ट्रेड मेरी मतलब आई नहीं थी अकाउंट में, वो ट्रेड हाँ मेरी हाँ रनिंग थी। रनिंग थी। मुझे लगा मेरा मतलब 5280 पहुंच गया, मुझे तो बस $20 और चाहिए था, $20 और बन जाता तो अकाउंट क्लियर हो जाता। तो वहीं से ये लॉस मुझे हुआ 36 का। और यही सेम डे मैंने की बहुत सारी ओवर ट्रेडिंग, क्योंकि मैंने सोचा कि मुझे आज ही अपना अकाउंट क्लियर करना है। यहाँ दिख रहा है ना, हाँ। तुम देखो 3 जून, ठीक है, ये वाली ट्रेड 3 जून जिसमें कि हमारा प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अगर तुम उसके बाद देखो और ट्रेड्स, तो ये भी 3 जून 3 जून 3 जून 3 जून 3 जून 3 जून ऊपर तक भाई 3 3 जून की ट्रेड है। बिल्कुल। और ये तुम टाइम देखो, टाइम अगर तुम ऑब्जर्व करो तो वही 1 घंटा। अगर तुम वही ये ओवर वाली ट्रेडिंग है ट्रेड, 1 घंटे में। अगर तुम्हारा ये वाली ट्रेड में लॉस हुआ था हम्म, 10:08 को, अगर तुम यहीं स्क्रीन बंद कर देते हम्म, तो ये जो 2 घंटा तुम्हारा प्रेशर आया था, मेंटल प्रेशर, ये नहीं होता, ये नहीं होता। है कि नहीं। वो इतनी सारी जो ट्रेड्स गई हैं। और मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ लोट साइज में, अगर तुम यहाँ देखो तो 0.05, 0.03, 0.03, 0.05। तो जब इन्हें दिखा होगा ना लॉस हो रहे हैं, तो यहाँ देखो इन्होंने डायरेक्ट 0.1 लोट ओपन कर दी, इसमें भी लॉस ही हो गया। हाँ, इसके बाद मुझे लगा कि मेरा लॉस हो ही रहा है, तो मेरा जितना प्रॉफिट अभी तक है 232 या जो भी, तो मैं इसको मतलब सारे लगा देता हूँ, या तो हाँ मेरा हाँ। अकाउंट क्लियर हो जाएगा या फिर मेरा अकाउंट बैक टू 5 मतलब 5 के आ जाएगा, इसलिए। तो उसके और बाद ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। फिलहाल मेरा रिस्क रिवॉर्ड ये रहता है, रिस्क मैनेजमेंट, कि मुझे करना होता है सिर्फ एक ट्रेड, या तो मेरा एसएल या फिर मेरा टारगेट। और इस दिन मैं अपना जो भी एसएल था वो मुझसे एक्सेप्ट नहीं हुआ और मैंने कर दी ओवर ट्रेडिंग। तो तुमने क्या सोचा, यहाँ पे 0.1 लगा दूंगा, या तो वो 5,000 आ जाएगा या फिर अकाउंट हाँ, पास ही हो या फिर जाएगा। वो अकाउंट पास हो जाएगा मेरा। लेकिन अगर हम यहाँ आके देखें तो वो अकाउंट कहाँ से गया, अगर तुम यहाँ देखो 232 से ये यहाँ रुक, हाँ 232 से अगर तुम देखो तो वो अकाउंट इतना गिरा कि ये अकाउंट डायरेक्टली आ गया $5,009। $9। यहाँ अगर तुम देखो फिर से स्टार्टिंग हुई उठने की। लेकिन अगर हम फिर यहाँ देखें $217 तक तो गया, फिर गिर गया। तो ये कब की ट्रेड है, 17 जून की है ना। 17 जून। तो एक काम करते हैं 17 जून पे फिर से जाके देखते हैं कि आखिर 17 17 जून जून को को क्या शायद है। वो आई थी, वो FOMC आई थी ना। देखते हैं एक बार 17 हाँ, जून। उस दिन मुझे ये चाहिए था देखो, ये सिर्फ देखो, $83। ये देखो 17 जून के बाद भी देखो वही सेम चीज़ है। हाँ। सबसे नीचे $51 का प्रॉफिट, फिर देखो, फिर लॉस, फिर लॉस, और फिर ये सारे लॉस, ट्रेड सेम डे फिर के हैं, लॉस। 17 जून हाँ के। फिर अगर देखो 17 जून को अगर इनसे एक लॉस एक्सेप्ट नहीं हुआ तो उसी दिन बड़ा लॉस करा। जैसे कि वो 3 जून को एक लॉस एक्सेप्ट नहीं हुआ था तो बड़ा लॉस करा। फिर मतलब एक्सेप्ट हो जाता तो स्क्रीन बंद हो जाती, क्या पता स्क्रीन अकाउंट बंद हो जल्दी जाती। फिर ग्रो हो जाता। लेकिन नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, ऐसे ही ये वाला लॉस एक्सेप्ट नहीं हुआ। फिर उसके बाद देखो, फिर उसके बाद, फिर उसके देखो यहाँ वही सेम चीज़। अगर तुम देखो यहाँ आने के बाद अकाउंट यहाँ से उठ गया, लेकिन यहाँ से फिर गिर गया। और एक बार तो भाई ये यहाँ पे इतना गिरा, अगर तुम बैलेंस देखो $4,800 पे आ गया अकाउंट का बैलेंस 26 जून को। लेकिन यहाँ से ये दोबारा रिकवर हो गया। तो मतलब ये जो अब रिकवरी फेस आया है यहाँ पे, तो लोट साइज कोई पैटर्न वैटर्न बदला है, क्या चक्कर है। जब ये मेरा अकाउंट आ गया था 4800, तो मुझे लगने लगा था कि जैसे मैं फ़िलहाल ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो इसके अकॉर्डिंग तो मेरा अकाउंट ये ब्रीच हो जाएगा। और मेरे पास एक की और था प्रेशर, मतलब साइकोलॉजिकल प्रेशर, कि मेरा फ़ेज़ 1 तो क्लियर हो चुका है, अगर मैंने फ़ेज़ 2 भी ब्रीच कर दिया तो मेरी जो मेहनत फ़ेज़ 1 क्लियर करने में गई है वो तो वेस्ट हो जाएगी। तो वही मतलब वही फियर मेरे अंदर था, तो उसी चक्कर में मेरा अकाउंट क्लियर नहीं हो पाया। और ये लोट साइज इनकन्सिस्टेंसी जो है, ये 0.9 हाँ, लोट, 0.09 लोट, ये ऐसा हुआ 0.2 लोट, ये 0.02 ऐसा लोट। हुआ कि 4800 आने के बाद मैंने अपना लोड साइज कर दिया कम, मैं 0.03 मारने लगा, 0.01, तो ये मतलब जो 0.02। 0.9 लोट है, 0.09, हाँ। ये तब है तब अकाउंट प्रॉफिट में होगा 19 जून को। हाँ, हाँ, हाँ। फिर मतलब हाँ, तो उस देख, दिन बड़ा लॉस हो गया होगा। 0.09 मैंने मारा था, वही सेम, हाँ कि या तो मेरा अकाउंट क्लियर हो जाएगा या फिर मेरा अकाउंट थोड़ा मतलब जो भी उस दिन का डेली ड्रॉ डाउन होगा वो मतलब वो हिट नहीं करेगा, लेकिन उसको बचा के थोड़ा लॉस में आ जाएगा, मतलब इसको मैं समझ बाद गया, में रिकवर कर लूँगा, या समझ फिर गया। अकाउंट आज क्लियर हो जाएगा। यहाँ फिर देखो तुम $96, फिर तुम वापस से छोटे छोटे लोट साइज की तरफ चले गए। और ये 96 मेरा 0.02 से है। हाँ, और 0.09 से कराया $105 का लॉस। हाँ। तब के 0.02 से 96 का प्रॉफिट कर लिया। अगर तुम इस हिसाब से देखो
तो तुम्हें यहाँ पे ना इसमें 0.09 से अगर प्रॉफिट करना था तो कहीं इसका 4 गुना करना था शायद, 3 गुना या 4 गुना तो करना ही था, है कि नहीं? तो तुम्हें एक ही ट्रेड में 300 बनाने चाहिए थे जहाँ तुमने 105 का लॉस करा है। और ये जो लॉस था ये कहीं हो जाना चाहिए था 4 गुना सस्ता कर लो, $20 का लॉस होना चाहिए था वैसे कायदे से। तो अगर तुम ये लोट साइज़ ना बढ़ाते तो $20 का लॉस होता, आराम से एक्सेप्टेड होता वो, लेकिन नहीं। अब हम एक और काम करते हैं, वो देखते हैं कि अभी जो अकाउंट जो रिकवर हो रहा है वो किस लोट साइज़ के साथ हो रहा है। 0.01 लोट साइज़, 0.01, 0.01, 0.05, 0.04, 0.02, 0.05, 0.05। तो भाई और ये जो मेरी लास्ट वो 3 ट्रेड्स है वो एक बार ओपन कर। ये वाली, ये जो लॉस में ये गई जो है, मेरी लास्ट 3 ट्रेड्स है, ये जो ट्रेड है हम्म। ये मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, इसमें मेरा एसएल चला गया। फिर मैंने सेकंड ट्रेड लिया मेरा एसएल हिट होने के बाद, और ये वाला ट्रेड मेरा मतलब वो ट्रेडिंग व्यू पे तो हिट नहीं हुआ था मेरा एसएल, लेकिन मेरा MT5 पे हिट स्प्रेड हो की गया वजह से था, हो हाँ गया। स्प्रेड की वजह से। उसके बाद ये फिर मैंने तीसरा ट्रेड लिया, और ये ट्रेड लेने के बाद मैंने इसको वेट करा एक दिन, फिर एक दिन वेट करने के बाद मैंने कर दिया इसको कोस्ट टू कोस्ट। अगर इसको मैं कोस्ट टू कोस्ट नहीं करता तो यहाँ भी मेरा अकाउंट क्लियर हो जाता। वही है, बस क्लियर होने ही वाला है वापस। देखो हाँ हाँ ये है ना, ये है। कितना 195 पहुंच गया बैलेंस। 5195 पहुँच गया था ये। फिर से $100 चाहिए थे प्रॉफिट होने के लिए। हाँ $105 तो वही हो रहा है, चाहिए। यहाँ से फिर ऊपर जा रहा है, फिर गिर रहा है, हम्म, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर गिर रहा है, फिर यहाँ से ऊपर गया। अब देखते हैं वापस कहाँ। एक अगर देखो तुम वो गलती यहाँ पे ना करो जो हर हाँ बार करी है यहाँ पे। हाँ एक बड़ी लोट है जो लेके जा रही है तुम्हारा प्रॉफिट, सिर्फ एक बड़ी लोट है जो बड़ा लॉस कर रही है, वरना बड़ी छोटे लोट छोटे। नहीं है। वही तो ये है, ऐसा है कि जिस दिन मेरा एसएल हो जाता है उस ओवर दिन ट्रेडिंग। हाँ ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। लोट मतलब लोट तो मैं सेम ही मारता हूँ हर जगह, लोट तो ज़्यादा वो नहीं होता मेरा, लेकिन जिस दिन मेरा एक एसएल लग जाता है उस दिन मेरी साइकोलॉजी एकदम ख़त्म हो जाती है, रूल सब ब्रेक हो जाते हैं और मैं ओवर ट्रेडिंग की तरफ आ जाता हूँ। समझ गया। बस मुझे वही कंट्रोल करना है। तो भाई देखो जहाँ तक अभी हम इसको एनालाइज कर रहे हैं तो हमें क्या पता लग रहा है, स्ट्रैटेजी में कोई गलती नहीं है, स्ट्रैटेजी परफेक्ट है, वो बढ़िया काम कर रही है। स्ट्रैटेजी बढ़िया है जब भी तो अकाउंट यहाँ से वहाँ तक गया, स्ट्रैटेजी बढ़िया है जब भी तो अकाउंट फिर रिकवर हुआ, स्ट्रैटेजी बढ़िया है जब भी तो अकाउंट इस बार भी प्रॉफिट में। स्ट्रैटेजी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉफिट के पास जाने में और फिर वहाँ पे रिस्क डबल करके ओवर ट्रेड करने में यहाँ गलती हो रही है। मतलब जितना वो पास जा रहा है वहाँ ओवर ट्रेड। इसकी जगह अगर ऐसा हो, अगर तुम $50 का रिस्क अभी पर ट्रेड करके चल रहे हो, जैसे ही तुम जैसे देखो अभी तुम यहाँ पे पास में हो, बहुत पास में हो तो टारगेट के, तो अपना रिस्क जो है वो हाफ कर लो, 50 की जगह 25 रिस्क करने लगो। जैसे ही तुम पास के आगे मतलब पास करने के करीब आ गए, यहाँ पे यही तो गलती हो रही है कि तुम रिस्क बढ़ा रहे हो, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो। वही करने के लिए बस तुम उसको कम कर लो रिस्क को। तो अब हम एक काम करते हैं, 5,000 वाला को तो हमने अकाउंट देख ही लिया, एक काम करते हैं 25,000 वाले अकाउंट पे चलते हैं, थोड़ा सा उसे भी देख लेते हैं कि आखिर भाई उस अकाउंट में क्या चल रहा है। ये है ना 25 वाला अकाउंट, ये देखो, ये भी देखो, अगर स्टार्टिंग में देखो तो ये भी गया प्रॉफिट में। कहाँ तक गया थे? 26,085 तक, 26,253 तक, 53। 253। हाँ और ये कहाँ गया? 26,253, फिर यहाँ से गिरा। सेम डे। ये भी सेम डे। सेम डे। तो एक मिनट, इसमें भी फिर कुछ वही गलती हुई होगी। वही सेम। तो 17 जून की mistake है। इसकी ट्रेड देखते हैं कि 17 हाँ। जून में क्या हुआ था तो इसमें। उसमें भी तो वही होता है ना 17 जून से ही। इसमें देखते हैं कि इसमें 17 इसमें भी जून में 17 क्या जून हुआ। में हुआ है सब। चौथे नंबर पे, ठीक है। हाँ कहाँ? हाँ ये हैगा ना, हाँ 169, ये है 17 जून। प्रॉफिट हुआ 169। सबसे पहली ट्रेड प्रॉफिट हो रही है, हाँ फिर एक लॉस हो जाता है, फिर लगातार लॉसेस फिर लॉसेस लॉस लॉसेस, लॉस लॉस ऐसे ही हो रहा है। सब। तो ये है ना 17 जून 8:05। ये पहली ट्रेड में प्रॉफिट, हाँ चलो अकाउंट बंद कर लो, लेकिन नहीं, हाँ। उसके बाद लॉस लॉस, और देखो 17 जून 17 जून 17 जून 17 जून, यहाँ तक ये 4 ट्रेड लॉस, ये 4 ट्रेड लॉस। और उसके बाद ये शायद 12 बजे के बाद फिर दोबारा ऐसा होगा। फिर ये गिरा भाई, गिरा भी ये ऐसा है कि ये कहाँ तक आ गया था, ये तो 24,200 $24,295, $800 के लॉस में। 800 के लॉस में। ओहो, फिर ये यहाँ से रिकवर हुआ है, फिर ये यहाँ से रिकवर हुआ है नीचे से एकदम, और ये कहाँ तक गया था? 26,523। 26,523। तो यहाँ तो सिर्फ $300 बचे होंगे, मतलब $300-400। 24,300 से मैंने इसको रिकवर करा 26,500 तक। कितना? 700, और ये कितना? 500 है ना, 500 है। $1,200। बढ़िया भाई। अब तुम्हें भी बस यही करना चाहिए, अब जो ट्रेड ले रहे हो इसको एक काम कर सकते हो, रिस्क हाफ कर सकते हो यहाँ पे।
तो भाई अभी मैं सईद भाई को एक चैलेंज दे रहा हूँ। वैसे तो इनकी स्ट्रैटेजी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर हम स्ट्रैटेजी लें, बहुत ही गंदी राइडिंग है भाई। तो स्ट्रैटेजी सही है भाई, स्ट्रैटेजी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में या फिर तुम्हारी ट्रेड में, ओवर लोट ट्रेडिंग में, में ओवर ट्रेडिंग में, ठीक है। मतलब वो एसएल एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा। हाँ, तो मैं सिर्फ एक ही चैलेंज दूंगा कि तुम्हें अब, क्योंकि तुम बहुत पास हो दोनों अकाउंट को पास करने के, तो तुम्हें एक ही ट्रेड पर डे करनी है, हम्म, पर डे। अब भले ही इसमें लॉस हो या क्या हो, प्रॉफिट। प्रॉफिट, कुछ भी हो रहा है, अगर लॉस हो रहा है तो तुम्हारा पर ट्रेड ख़त्म हो गया, नेक्स्ट डे आना है। प्रॉफिट हो रहा है फिर भी तुम्हारा पर ट्रेड ख़त्म हो गया, नेक्स्ट डे आना है। और जितना भी तुम लोट साइज़ अभी ले रहे हो, जितना भी तुम लोट साइज़ अभी ले रहे हो, तुम्हें उसका अभी जो लोट साइज़ है वो 50% कर देना है। अगर तुम एक लोट से ट्रेड कर रहे हो तो इसको तुम्हें कर देना है 0.5, या अगर तुम 0.1 लोट से ट्रेड कर रहे हो तो इसको तुम्हें कर देना है 0.05। तो मैं भी अभी यहाँ पे लिख देता हूँ कि 5K वाले अकाउंट में ना हाँ मैं $50 से ज़्यादा एसएल नहीं लूँगा, ठीक है। और 25K वाले अकाउंट में मैं 250 से ज़्यादा एसएल नहीं लूँगा, ठीक है। दिन का एक ही ट्रेड बस। हाँ, दिन का एक ही ट्रेड। 25K वाले में मैक्सिमम लॉस $250 और 5K वाले में मैक्सिमम लॉस $50। तो भाई मैं इनको चैलेंज दे चुका हूँ। और एक और चीज़ है, तुम्हें अगर इनकी जर्नी देखनी है, वो चैलेंज पे कैसे ट्रेड कर रहे हैं, इतना पास है अकाउंट पास करने के, तो इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि इनके चैनल पे जाके तुम इनकी जर्नी देख लो इनके पर्सपेक्टिव से। वैसे तो एक हफ्ते बाद मैं बता ही दूंगा कि हाँ भाई इन्होंने इस चैलेंज को फॉलो करा, उसके बाद इसका क्या रिजल्ट है, पास हुआ या नहीं हुआ, नेक्स्ट वीक को संडे के दिन मैं बैठ के बता दूंगा। लेकिन अगर तुम्हें देखना है तो तुम इनके चैनल पे जाके देख सकते हो। और दूसरी चीज़ ये कि भाई अगर तुम्हें भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करनी है, यू कैन स्टार्ट विद GFT। और बोगो वाला ऑफर तो चल ही रहा है, जिसके अंदर तुम्हें एक के साथ एक अकाउंट फ्री मिलता है जब तुम पे आउट निकाल लेते हो, फर्स्ट पे आउट। बाकी तुम्हें डिटेल्स मेरे व्हाट्सएप पे मिल जाएंगी, मैसेज कर देना। और एक 57 मिनट वाला मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, रूल्स एक्सप्लेन करते हुए, सारी चीज़ एक्सप्लेन करते हुए, एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लेना। या तो डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो मिल जाएगा, या फिर तुम व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। उसके बाद तुम भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो ट्रेडिंग की।